यानी कि आप तो बसपा की नीतियों पे चल रहे हैं फिर। जैसे बसपा की जिसकी गठड़ी भारी उसकी उतनी भागीदारी, उस नीति पे आप लोग चल रहे हैं, उसका हमारा विरोध है। सहारनपुर शहर की अगर हम बात करें तो कम से कम 70 से 75 हज़ार वोट ओबीसी का होगा। भाई सारे ओबीसी को दरकिनार करके एक कानपुर से आए व्यक्ति को जिसका एक वोट है उसको आपने टिकट दे दिया। सहारनपुर में यहाँ पर हमें बिल्कुल भी दरकिनार कर दिया गया है बहुत बुरी तरीके से। और अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष जो बनने वाला था समाज का, उसमें भी हमें कोई महत्व नहीं दिया गया। प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उसमें कोई स्थान नहीं दिया गया, महत्वपूर्ण स्थान। तो इसी को लेकर पूरे गुर्जर समाज ने आज एक चिंतन मंथन बैठक बुलाई है और इसी को लेकर समाज के प्रबुद्ध लोग जो महानगर में रहते हैं उसको लेकर हम सब इकट्ठा हुए हैं और इस पर मैंने चर्चा की है। आगामी इस पर मैंने रणनीति तय करी है। आगे की जो बात है वो आपको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको सूचित कर देंगे आगे हमें क्या तय किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस उत्तर प्रदेश में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय सहारनपुर के गुर्जर भवन में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि गुर्जर समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इनसे जरा बातचीत करते हैं आज किस विषय को लेकर यहाँ पर मीटिंग करी गई है और क्यों यहाँ पर ये सब एकत्रित हुए हैं। इनका ही स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे देखते हैं आज किस चीज़ के लिए मीटिंग रखी गई है? देखिए, जैसा कि आपको पता है नगर निगम का चुनाव चल रहा है और नगर निगम में सहारनपुर नगर निगम ओबीसी के लिए आरक्षित था और ओबीसी में गुर्जर समाज यहाँ पर लगभग 30,000 वोटर रहे। उसके बाद भी यहाँ पर समाज को दरकिनार करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसकी वोट यहाँ पर नाम मात्र हैं और इसी को लेकर समाज में बहुत आक्रोश है। यहाँ पर मेरठ ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ है, सहारनपुर आरक्षित हुआ है। अभी तक हालांकि मेरठ में घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सहारनपुर में यहाँ पर हमें बिल्कुल भी दरकिनार कर दिया गया है बहुत बुरी तरीके से। और अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष जो बनने वाला था समाज का, उसमें भी हमें कोई महत्व नहीं दिया गया। प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उसमें कोई स्थान नहीं दिया गया, महत्वपूर्ण स्थान। तो इसी को लेकर पूरे गुर्जर समाज ने आज एक चिंतन मंथन बैठक बुलाई है और इसी को लेकर समाज के प्रबुद्ध लोग जो महानगर में रहते हैं उसको लेकर हम सब इकट्ठा हुए हैं और इस पर मैंने चर्चा की है। आगामी इस पर मैंने रणनीति तय करी है। आगे की जो बात है वो आपको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको सूचित कर देंगे आगे हमें क्या तय किया है। अच्छा, लोकेश गुर्जर की कैसे देखते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर सभी सम्मान्य लोग थे और फिर आपने बातचीत भी करी, तो क्या क्या चीज़ इसमें हल निकल कर आया अभी तक? देखिए, अभी हम बड़े विरोध की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर प्रमुख लोग आज आए हैं महानगर से और जैसे कि हमने बताया कि 20 से 25-30 हज़ार तक हमारा वोट यहाँ पे है। नई नई जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं उनमें काफ़ी संख्या में हमारा वोट है। हम सब लोग बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट चलाने वाले हैं। उसकी तारीख हम आज शाम को या कल घोषित कर देंगे, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत तैयारियों की ज़रूरत है। वो छोटी तैयारी से नहीं होगा। और यहाँ पर प्रमुख लोग आज आए हैं, सब ने अपनी जिम्मेदारियाँ तय कर दी और निश्चित रूप से इस बार हम नगर निगम में बदलाव करके रहेंगे। और हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर कोई बात नहीं होती है। ये जो प्रशासन में, शासन में लोग बैठे हैं उन इश्यूज़ पे कभी बात नहीं करते हैं। अगर उनसे बात करें तो वो भागते हैं उन चीज़ों से। लेकिन अब चुनाव है, अब हम भागेंगे और वो हमें पकड़ने के लिए पीछे पीछे हमारे दौड़ेंगे। अब आप देखना अगले 2-3 दिन में ही ये सारे लोग रास्ते पे आएंगे, सड़क पे आएंगे। हम सब लोग बड़ी मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं और बड़ी मीटिंग करके दिखाएंगे यहाँ पे। अच्छा, तो उसका हल क्या निकलेगा? क्या विरोध केवल कैंडिडेट का है कि पार्टी का भी कोई विरोध यहाँ पर हुआ? देखिए, दोनों ही हैं। अब टिकट देने वाली तो पार्टी है ना, उसे हम लोगों को तो टिकट देती नहीं है। जब हम लोग टिकट मांगते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि देहात के हैं। भाई हम तो यहीं के देहात के ही हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अजय सिंह कानपुर के हैं, कानपुर के रहने वाले। एक वोट है उनके समाज का अपना, उनका एक वोट है। और एक वोट के आधार पर आप किस आधार पर आपने टिकट, यानी कि आप तो बसपा की नीतियों पर चल रहे हैं फिर। जैसे बसपा की जिसकी गठड़ी भारी उसकी उतनी भागीदारी, उस नीति पे आप लोग चल रहे हैं, उसका हमारा विरोध है। सहारनपुर शहर की अगर हम बात करें तो कम से कम 70 से 75 हज़ार वोट ओबीसी का होगा। भाई सारे ओबीसी को दरकिनार करके एक कानपुर से आए व्यक्ति को जिसका एक वोट है उसको आपने टिकट दे दिया। बहुत सारे समाज सेवी लोग टिकट मांग रहे थे जिन्होंने यहाँ काम किया है। मेडिग्राम हॉस्पिटल में किस तरह से लोगों की खाल उतरती है सबको पता है। आप देखिए, उनके अंदर अगर थोड़ी सी भी समाज सेवी गुण होता तो वो अपने उस पैसे के माध्यम से कितने लोगों की सेवा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी सेवा को अपना माध्यम बनाया नहीं है। और 5 साल तक वो कहाँ रहे? पिछले 5 साल भी उन्होंने टिकट मांगा था, अब फिर वो टिकट मांग के आए हैं, टिकट लेके आए हैं और इस अभिमान के साथ जी रहे हैं कि भाई मेरे पास तो टिकट भी है, पैसा भी, मैं सबको खरीद लूँगा। तो एक गुर्जर समाज है, ये बिकने वाला नहीं है। अगर वो उनको ये अहंकार है कि वो सबको खरीद लेंगे तो इनको खरीद कर दिखाएं। अच्छा, 1990 से कहा जा रहा है कि अजय सिंह जो 1990 से काम कर रहे हैं संगठन में और उन्होंने लोगों के बीच में भी काम किया है, पर कुछ लोगों का कहना है कि वो हमने तो देखे ही नहीं कभी कार्यकर्ताओं के बीच में। देखो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। और
वास्तविकता यह है कि इस समय जो हमारी चिंतन और मंथन जो आज मीटिंग हुई है, समाज के लोग 30-35 हज़ार समाज के व्यक्ति इसमें महानगर में रहते हैं और पिछड़ी जाति में अब की बात आरक्षित हुआ है मेयर का पद। हमें इस बात का नहीं है, हमें इस बात का है कि जो समाज बढ़ चढ़ करके, जो पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जिस समाज ने बढ़ चढ़ करके इस सत्ता को दिलाने का काम किया है, उस समाज की अवहेलना की गई है। ये जो व्यक्ति है डॉक्टर अजय, ये इस जनपद का रहने वाला नहीं है, ये कानपुर का रहने वाला है और मेडिकल, इसका मेडिग्राम, इसका जो है नर्सिंग होम वो चलाता है और उसका कोई समाज में ज़्यादा कोई भागीदारी नहीं है, ना समाज से उसका ना जाना है। जो इस तरह हमारा समाज जो है बहुत जागरूक समाज है और इस समाज की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में एक ज़बरदस्त भागीदारी रही है। उस समाज को अवहेलना करके ऐसे व्यक्ति को दिया को हमारे समाज के भी जो 3-3 बार के सभासद थे, उन्होंने अपना कैंडिडेचर रखा है और पदाधिकारियों के सामने पार्टी स्तर पर भी रखा है, लेकिन पार्टी स्तर ने उन लोग उस व्यक्ति की जो 3-3, 4-4 बार सभासद, जिस पे पूरे जीवन में भी जो है 15 साल के राजनीतिक जीवन में कोई दामन पर उसके कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, उस आदमी को भी जो है अवहेलना करके एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसका दामन जो है दागदार है। तो ये समाज संघर्षशील समाज रहा है, ये कभी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करेगा जिसने समाज की कोई सेवा नहीं की, जिस समाज में किसी की कोई भागीदारी न रही हो। इस समाज की पूरे जो है इस राजनीतिक कोई सी भी राजनीतिक, हालांकि बढ़ चढ़ करके जो इस समय सत्ता पक्ष है उसमें बढ़ चढ़ के इन लोगों ने अपनी हिस्सेदारी की है और उस हिस्सेदारी को अपनी भागीदारी मांग रहे थे, उस वह हिस्सेदारी न मांग करके उन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है। तो इस पर हम लोगों ने एक चिंतन मंथन किया है और आज एक कमेटी, इसमें सभी, इसमें पत्रकार साथी भी, इसमें अधिवक्ता साथी भी और इसमें जो हमारे व्यापारी साथी हैं, किसान वर्ग के जो महानगर में रहते हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति है, उन सब लोगों ने ये सोच करके आज एक कमेटी का निर्धारण किया है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी, बहुत चंद समय में ही एक बड़ी मीटिंग की जाएगी समाज की और उसमें समाज में निर्णय लेकर के इन लोगों को सबक सिखाने का काम किया जाएगा और जो भी है समाज तय कर देगा, उसी अनुसार हम अगली मीटिंग में आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। अच्छा, क्या कोई अपना कैंडिडेट उतारा जाएगा या फिर जैसे विरोध चल रहा है, या क्या उसका हल है? अभी आज जो है कमेटी बनाई गई है, उसके बारे में कमेटी विचार करेगी, अगली बहुत बड़ी मीटिंग होगी, उसमें निर्णय ले जाएगा। अच्छा, क्या कोई अपना चेहरा सामने लाया जाएगा या क्या करा जाएगा? पार्टी को कैसे मतलब अपनी बात पहुंचाई जाएगी, कैसे कहा जाएगा कि आप हमारी बातों को समझें? देखो, इस पर अभी डिस्कस होगा, उस चीज़ का भी हम बता नहीं सकते, वो सारी कमेटी निर्णय लेगी, जो समाज निर्णय लेगा उसका आप लोगों के माध्यम से हम सब लोगों को बताएंगे। अच्छा, तो आपने देखा है गुर्जर समाज के लोग थे, हमने इनसे बातचीत करी, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम विरोध करेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस उत्तर प्रदेश को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।